Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. Students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन रेडियन एंड स्टेरेडियन। इस टॉपिक का लिखने का मेरा मकसद ये था, MCQs को डिस्कस करने का मेन जो पर्पस था वो ये था कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने रेडियन और स्टेरेडियन को डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई ना कोई डाउट हो, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं MCQs को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद रेडियन स्टेरेडियन से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसके माइंड में कोई डाउट नहीं है तो आज के लेक्चर को ज़रूर देखें। पहले तो उसके माइंड में डाउट पैदा होगा और फिर हम उसी डाउट को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर फर्स्ट से। The total measure of radians at the center of a square is dash। ज़रा देखें, जो मैंने आप लोगों को रेडियन का टॉपिक करवाया था तो वहाँ पर हमने कंसिडर किया था एक सर्कल को, क्लियर। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो उसकी वजह से जो दरमियान में एंगल बनता है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें सर्कल की बजाय जो है वो स्क्वायर गिवन है। तो बेटा याद रखिए, हमारे पास अगर कोई भी 2D क्लोज्ड शेप हो, 2D क्लोज्ड शेप हो, तो उसके दरमियान में जो टोटल एंगल बनेगा रेडियंस में तो वो यही 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। जिसी तरह से सर्कल हमारे पास एक 2D शेप है, तो इसी तरह का कोई भी अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी अगर 2D शेप हो, तो उसके दरमियान में जो टोटल एंगल बनेगा बेटा वो हमारे पास कितना होगा, वही 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने लाजमी रखना है और यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 2 पाई रेडियन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट MCQ है, द टोटल मेजर ऑफ स्टेरेडियन एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब इज डैश। 6 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन एंड डी जो है वो नन ऑफ देम है। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि हमने तो क्यूब को नहीं पढ़ा तो ये नन ऑफ देम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि कोई भी अगर 2D शेप है तो उसके दरमियान में जो टोटल एंगल बनेगा प्लेन एंगल वो हमारे पास 2 पाई रेडियन का बनेगा। तो जो सॉलिड एंगल है, जो स्टेरेडियन हम पढ़ते हैं, वो असल में सॉलिड एंगल का यूनिट है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम स्फेयर वाला केस मैंने कंसिडर करवाया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि स्फेयर के सेंटर में एरिया ऑफ द स्फेयर की वजह से जो टोटल एंगल बनेगा वो हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन होगा। अभी अगर स्फेयर के बजाय कोई भी एनी 3D शेप हो तो उसका जो टोटल मेजर ऑफ सॉलिड एंगल होगा बेटा वो भी 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश। नीचे जो आपके ऑप्शन है 0.1745 रेडियन, ऑप्शन बी 0.01745 रेडियन, ऑप्शन सी 1.745 रेडियन एंड ऑप्शन डी इज 17.45 रेडियन। तो बेटा ज़रा रिकॉल करें, एक तो मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी, एक तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो 2 पाई रेडियंस होते हैं और कंप्लीट सर्कल के अंदर अगर हम डिग्रीज़ में बात करें तो वो हमारे पास 360 डिग्रीज़ कहलाती हैं। अगर इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 पाई का असल में मतलब होता है 6.28 रेडियंस, 2 अपनी जगह पर और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है। तो मैंने डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 × 3.14 बराबर होता है 6.28 रेडियंस के, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी अगर मैंने 1 डिग्री के लिए निकालना हो सो 1 डिग्री वो यहाँ 360 को यहाँ शिफ्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 360 इंटू रेडियन। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू आपकी जो ऑप्शंस है 0.17, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच इज 0.01745 रेडियंस। इस तरह से भी ठीक है। और दूसरी जो मैंने आप लोगों को चीज़ समझाई थी वो ये थी कि 1 रेडियन जो है बेटा वो हमारे पास होता है 57.3 डिग्रीज़ के। तो अगर मैंने 1 डिग्री के लिए निकालना हो तो बोथ साइड को जो है वो 57.3 से आप लोगों ने डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इससे 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 57.3 से हमारे पास आता है 0.01745 और ये आ जाएगा रेडियन। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो और इस वाले फार्मूले से भी आप लोग जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर?
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, एन एंगल ऑफ 57.3 डिग्री इज मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है और उसके सेंटर पर एक एंगल बना है जो कि कितना है 57.3 डिग्री बाय एन आर्क। लाजमी सी बात है, एक आर्क के जरिए से बना होगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 मीटर, अगर रेडियस हमारे पास 1 मीटर है, देन द आर्क लेंथ विल बी डैश, तो फिर आर्क का जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना होगा। जरा देखें, ये हो गया हमारे पास सर्कल, ये हो गया इसका जी रेडियस कितना है 1 मीटर का है। क्लियर? ओके, अभी हमें कहा जा रहा है कि दरमियान में यहाँ पर हमने एक आर्क को ड्रा किया हुआ है। लेट्स से ये हमारे पास हो गया आर्क, यहाँ पर एक एंगल बनता है और ये एंगल हमें गिवन है डिग्रीज में, विच इज़ 57.3 डिग्रीज। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आर्क लेंथ होगा फिर वो हमारे पास कितना होगा। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक तो हमारे पास ये है कि 57.3 डिग्रीज जो है ये असल में 1 रेडियन के बराबर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर असल में जो एंगल बना है वो 1 रेडियन का है, और 1 रेडियन के लिए जो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई थी वो हमारे पास ये थी कि 1 रेडियन का एंगल तो तब बनेगा जब रेडियस और आर्क लेंथ आपस में बराबर हो। तो अगर रेडियस हमारे पास 1 मीटर है तो आर्क लेंथ लाजमी तौर पर कितना होगा 1 मीटर का होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अच्छा, अभी अगर किसी के माइंड में इस तरह का कोई डाउट है, अगर नहीं है तो चले पहले मैं पैदा करता हूँ फिर उसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर किसी के माइंड में ये है कि हमने तो पढ़ा था दैट थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, इस तरह का इक्वेशन हमने पढ़ा था। अगर इस इक्वेशन के जरिए से मैं आर्क को निकालना चाहूँ, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस इज इक्वल टू आर हमारे पास 1 है और थीटा तो हमारे पास 57.3 डिग्री है। तो इसके मुताबिक तो फिर ये 57.3 मीटर आना चाहिए। अगर किसी के माइंड में इस तरह का डाउट है तो सही है, अगर किसी के माइंड में नहीं है तो मेरे ख्याल में पैदा तो हुआ होगा। अभी इसको हम समझते हैं कि इस तरह क्यों नहीं होता। बेटा याद रखिए, ये वाला जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हम उस केस में इस्तेमाल करते हैं जब एंगल हमारे पास रेडियन में मेजर हो। अगर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं तब हम कहते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास रेडियंस में होगा। तो ये वाला जो थीटा यहाँ पर मैंने 57.3 लगाया है तो ये तो डिग्रीज में है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। तो 57.3 डिग्रीज असल में किस चीज़ के बराबर होती है, यहाँ पर आ गया 1 मीटर और 57.3 तो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होती है। सो दिस इज 1 और ये हमारे पास आ गया मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। घड़ी तो आप सब लोग यूज़ करते होंगे। जब आपकी घड़ी में 5 बजे होते हैं तो उस केस में कितना रेडियन कवर होता है, कितना प्लेन एंगल इन रेडियंस वो कवर होता है। ज़रा देखिए शाबाश, ये हो गया हमारे पास एक वॉच, यहाँ पर आ गया 12 प्लेट्स है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। क्लियर है? अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इस घड़ी में हमारे पास क्या हो 5 बजे हो, तकरीबन यहाँ पर 5 होगा, तो इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा ये कितने रेडियंस का होगा। ठीक है? अच्छा देखिए, पहले हम इसको यूँ समझते हैं कि जब ये घड़ी जो है 12 से स्टार्ट लेके एक, जब हमारे पास 12 बजे होती है, एक 12 बजे से स्टार्ट लेके दोबारा जब 12 बजे होगी तो ये हमारे पास 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। इस 1 रिवोल्यूशन के अंदर जो है ये असल में कितना एंगल कवर करेगी, तो ये असल में 2 पाई रेडियन जो हावर एंड है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन का एंगल जो है वो कवर करेगी। अभी ज़रा देखें, ये एक रोटेशन जब एक 12 से दूसरे 12 बजे तक हम जा रहे थे तो इस दरमियान में 12 घंटे का वक्त लगा है। कितना टाइम लगा है? 12 घंटे का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 रिवोल्यूशन जो है वो असल में 12 आवर्स के बराबर है। सो 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ जाएगा। क्लियर? ओके। चूंकि मैंने 5 बजे के लिए निकालना है तो हम इस तरह से करेंगे कि पहले मैं निकालूंगा कि 1 आवर की वजह से कितना एंगल कवर होता है रेडियंस में, फिर उसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारे पास 5 PM के लिए आ जाएगा। तो देखिए, इस साइड को भी 12 से डिवाइड करें और इस साइड को भी 12 से क्या करें, डिवाइड करें, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आवर
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू पाई रेडियन। ये किसके लिए आ गया? ये हमारे पास 1 आवर के लिए आ गया। अभी हमने इसको मालूम करना है 5 घंटों के लिए, तो क्या करेंगे, इस साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करें और इस वाले साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अभी इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से, तो ये आ जाएगा 5 पावर्स, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 6 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियंस। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल में इससे कोई 2.61 आता है। आप लोग कैलकुलेट करें, 2.61 रेडियन। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 2.61 रेडियन तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हम इस तरह करेंगे कि इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो ज़रा देखें, अगर 61 को मैंने राउंड ऑफ कर 16 को अगर मैंने राउंड ऑफ करना हो, ठीक है, तो चूंकि 61 या 16 अगर मैं इस तरफ से देखूँ 61, तो ये असल में 50 से हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। So this will be actually 3 radian. So the correct option is option C, 3 radians. Clear है? Okay, next your MCQ है, the solid angle subtended at the center of a cube by its one face is equal to dash. आपके जो options है 2/3 pi steradians, 4 pi steradians, 1/6 pi steradians and option D is none of them. अच्छा, इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब तो मेरे ख्याल में सब जानते होंगे, हाँ सही है। अभी ज़रा देखिए, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पर कहीं पर मैंने लिखा था जो ये वाला, यहाँ पर बेटा मैंने आप लोगों को समझाया कि क्यूब हमारे पास असल में एक 3D शेप है, तो इसके दरमियान में जो टोटल एंगल है वो हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन का बनेगा। क्लियर है? ये जो 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बन रहा था, तो क्यूब के असल में 6 फेसेस होते हैं, तो ये 6 फेसेस की वजह से कितना बन रहा था, ये हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन का बन रहा था। अभी मैंने निकालना है 1 फेस की वजह से। तो ज़रा देखें, अगर टोटल हमारे पास है 4 पाई स्टेरेडियंस, कितना है, 4 पाई स्टेरेडियंस का है। तो अगर मैंने ये हमारे पास किसकी वजह से, 6 फेसेस की वजह से आ रहा है। अगर मैंने 1 फेस की वजह से निकालना है, तो 6 में से एक, जिसका मतलब ये है 1/6 इंटू 4 पाई स्टेरेडियन। ज़रा समझें, 6 फेसिस की वजह से कितना बन रहा था, 4 पाई स्टेरेडियन, तो 1 फेस की वजह से 1/6 हो जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 4/6 पाई स्टेरेडियंस। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा 2/3 पाई स्टेरेडियंस। ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, लास्ट एमसीक्यू इस लेक्चर का, अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। द मेजर ऑफ रेडियंस आफ्टर 2 रिवोल्यूशन इज। जब ये बॉडी जो है 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी तो इसने टोटल कितना रेडियन कवर किया होगा। तो ज़रा देखें, जब ये बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट लेके 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो कितना ट्रेवल करेगी, 2 पाई रेडियन। अगर 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी सो 2 पाई प्लस 2 पाई, या इसका मतलब है 2 इंटू 2 पाई रेडियंस। क्लियर? एक चक्कर के लिए 2 पाई रेडियंस, तो 2 चक्कर के लिए 2 इंटू 2 पाई रेडियंस, 3 चक्कर के लिए 3 इंटू 2 पाई रेडियंस। क्लियर है? तो चूंकि ये 2 चक्कर लगा रही है तो 2 इंटू 2 पाई रेडियंस, दिस इज एक्चुअली 4 पाई रेडियंस। 2 चक्कर लगाने के बाद, 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद ये जो टोटल रेडियंस कवर करेगी तो वो हमारे पास 4 पाई रेडियंस होंगे। क्लियर है? तो बेटा आज के लेक्चर से आई होप रेडियन और स्टेरेडियन के लिहाज से जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।